नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी एस्पिरेंट के लिए। जो भी बिहार पुलिस की कांस्टेबल की तिथि आ चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि सूचना जारी कर दिया गया है कि बिहार का री एग्जाम कांस्टेबल बिहार पुलिस सिपाही के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 18 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में अपियर होंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका लास्ट वीडियो जो बनाया था मैंने कि कब कब कौन सा एग्जाम होगा, उसके बाद आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता दूंगा कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। सेकेंड बात, आपका पेपर का लेवल इस बार कैसे रहने वाला है, या फिर आपको बहुत सारे आपके जैसे डाउट थे कि 21,351 पदों पे बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी और इतनी वैकेंसी आई है। कब ये आपका होम सेंटर रहेगा, मतलब आपका जो एग्जाम होगा, जैसे कि आपको पता है कि 7 दिन में एग्जाम लिया जाएगा। क्या एक पाली में एग्जाम होगा या 2 पाली में एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। आपका होम सेंटर रहेगा या आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, कहां पे होगा, ग्रामीण क्षेत्र में होगा कि शहरी में होगा, नगरी में होगा, सारा कुछ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो भी बिहार की निकल के आई या कोई भी स्टेट जॉब निकल के आई, आप जिस भी राज्य, तहसील, जिले, मोहल्ले, गली से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। हम आगे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी लेके चलेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही है कि आपका 7 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने नोटिस तो नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं सीधे बता देता हूं, आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। आपका एग्जाम क्या होगा? ऑफलाइन। क्योंकि इन्होंने लिखा है जिले वाइज कितनी सीट है, किस किस जिले में कितनी सीट है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और बड़े बड़े जगह पे जहां भी जो गैर सरकारी है या सरकारी है, कहीं भी आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसका मतलब कि साफ साफ है कि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन के माध्यम से होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो एग्जाम सेंटर का बारे में होता और ये चीज नहीं लिखा होता कि विद्यालयों में इतनी सीट है, जिले में इतनी सीट है, इस जिले में इतनी सीट है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आपको ऑफलाइन के अब आपको कोई भी कंप्यूटर में मॉक देने का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम है। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपको मारना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मारिए, प्रैक्टिस कीजिए। कितना टाइम बचा हुआ है आपका एग्जाम में, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, एक पाली में होगा कि 2 पाली में होगा, एक साफ साफ लिखा हुआ है। हम आगे नोटिफिकेशन विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि एक दिन में एक पाली में एग्जाम होगा। काफी बार दूसरी पाली का एग्जाम का पेपर लीक हो जाता था। इन्होंने कदाचार मतलब चोरी रोकने के लिए बहुत सारे अलग अलग नियम, तकरीबन 5 से 6 नियम बताए गए हैं। वो हम सारा कुछ नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपका जो होगा ऑफलाइन एग्जाम होगा और होम सेंटर रहेगा या बाहर। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको तो सिटी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर, ये आपका नगरी मतलब कि सिटी में होगा। हम चलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके चलते हैं। सारा कुछ मैं बताता हूं आपको। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको जैसे कि बताया कि 7 दिन में आपका एग्जाम लिया जाएगा। 7 दिन में एक एक दिन करके आपको बता दें, 7, 11, 18, 21, 8, 28 और 31। ये जैसे कि मैंने पहले बोर्ड में भी आपको बताया, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे देखना है। और यहाँ पे जो 21 आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है कितने पदों पे हो रही है, तो 21,351 पदों पे ये भर्ती हो रही है। यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्रों का निवारण, यहाँ पे कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया। सबसे जो पहला व महत्वपूर्ण चरण ये है कि यहाँ पे जो मुख्यालय है, जो जिले मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में किया जाएगा, मतलब सिटी में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होगा एग्जाम। पहली बात क्लियर हो गया। मतलब आपको यहाँ पे सिटी में एग्जाम देना होगा। जितने भी गांव घर के लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, हमारे यंगस्टर है, आप तैयार रहिए। आपको क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में, मतलब आपको सिटी में जाना पड़ेगा। और आप लोग का कई कमेंट ये भी आता था कि सर होम सेंटर रहेगा, बाहर रहेगा। देखिए बाहर रहने की चांसेस ज्यादा बताई जा रही है, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही में देखिए यहाँ पे ये भी साथ में लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जाम होगा वो मैंने बोर्ड पे बताया था आपको ऑफलाइन होगा। उसके पीछे क्या कर रहे हैं, देखिए विद्यालय के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में रखा जाएगा। इसका मतलब ऑनलाइन सेंटर होता है तो वो तो नहीं लिखा गया है। यहाँ पे आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें
चाहे गैर सरकारी हो सरकारी हो, में आपको ऑफलाइन के माध्यम से एग्जाम होगा। क्लियर हो गया। अभी देखिए आगे मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो भी ऐसे परीक्षा केंद्र रहे हैं जो मतलब जिसमें पहले विवाद हुआ है, विवादास्पद रहा है, उन केंद्रों में जो मतलब प्रक्रिया है एग्जाम की नहीं ली जाएगी। तो साफ साफ यहाँ पे कर दिया। नीचे आते हैं और नीचे बताते हैं आपको कि कदाचार मतलब कि चोरी रोकने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और बता दें कृपया प्रत्येक यहाँ के जो प्रस्तावित केंद्र है उसका एक मैनेजर बोला जाए या एक उनका कंट्रोलर बनाया जाएगा। जो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कदाचार रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है। जैसे कि एक पाली में एग्जाम होगा आपका, 2 पाली में पहले होता था। और ये देखिए यहाँ पे जो केंद्र दीक्षक होता है, केंद्र जी का जिस वार्ड का रहेगा उस वार्ड का उनको उससे दूर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पटना में एग्जाम सेंटर है और उसके ही वहां के वार्ड का मतलब आपका केंद्र दीक्षक है, केंद्र दीक्षक को ऐसा जगह डिटेल किया जाएगा, ऐसा जगह उनको ड्यूटी रहेगा जहां पे उनसे रिलेटेड कोई भी वहां पे ऐसा बच्चा ना आए जो उनको उस वार्ड का जानता हो, या फिर ऐसा जो कंट्रोलर हुआ है एग्जाम का एक कंट्रोल बनाया जाता है। पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है कि जो केंद्र दीक्षक है उसका कोई संबंध, देखिए साफ साफ लिखा है कि कोई भी संबंध वार्ड या संबंधी उन्हीं के परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी ना हो। अब आपको पता होना चाहिए जो केंद्र दीक्षक बनेंगे उसमें वो विद्यार्थी नहीं आएंगे। तो ये देखिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। चलिए मैं आपको बोर्ड में लेके चलता हूँ कितना दिन बचा हुआ है और फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, पेपर का लेवल क्या रहेगा, सब कुछ बोर्ड पे देखते हैं। चलिए बोर्ड। तो आपने देखा मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। आई होप आप अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल के एक विद्यार्थी हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम के लिए मात्र 90 दिन बचा है। कितने दिन बचा है? 90 दिन। क्यों? ये आपका अभी क्या चल रहा है, मई, पूरा मई है, फिर जून है, फिर जुलाई है, ये अगस्त में आपका एग्जाम होगा। तो तकरीबन 90 दिन है आपके पास। तो 90 दिन है तो भैया एक अच्छी रणनीति बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने आप को प्रूफ कीजिए 2024 में। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। टोटल फॉर्म 18 लाख बच्चों ने भरा है, तकरीबन कितने बचे? तो कल से 16 लाख तो एग्जाम देने आएंगे ही आएंगे। चलिए इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।